जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। इनसे कहिए झूठ ना बोले, बोलना है तो सच ही बोले। सच बोलिए। अग्नि, अग्नि, अग्नि रुक। तू रुक अबे, जा बैठ। इससे क्या हो गया? सॉरी मैम, वो आशा जी, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने बच्चे के स्कूल की फीस दे दी तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बच्चे को पढ़ाना लिखाना स्कूल की जिम्मेदारी है, लेकिन पढ़ाई ही लाइफ में सब कुछ नहीं होती। बच्चे की परवरिश भी इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा 7 से 8 घंटे स्कूल में बिताता है तो बाकी का सारा टाइम वो घर पे स्पेंड करता है, जिससे पेरेंट्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो बच्चे पे ज्यादा तवज्जो दे। मैं आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेट्स टॉक अबाउट अवनी। जब अवनी को गुस्सा आता है तो क्या करती है वो? शांत हो जाती है, चिल्लाती है, करती क्या है एग्जैक्टली? बिल्कुल चुप हो जाती है, बात नहीं करती किसी से। कोई उससे बात करे तो जवाब नहीं देती, इसीलिए मैं भी उसे अकेला छोड़ देती हूँ जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। मुझे भी यही लगा था। आशा जी, ये डक देख रही है, इसके बिहेवियर से कुछ समझ आता है? नहीं? जब ये डक्स तैरते हैं तो देखने में बहुत शांत और खूबसूरत लगते हैं, जैसे तैरने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर पानी के नीचे देखेंगे तो बहुत तेजी से अपने पैर चला रहे होते हैं। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर से खुश दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सवालों का तूफान उठ रहा होता है। अगर उसके जवाब उन्हें ना मिले तो वो बेचैन हो जाते हैं। इसे डक सिंड्रोम कहते हैं। अक्सर कई बच्चे इस डक सिंड्रोम से गुजरते। अवनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसके अंदर एक तूफान है, सवालों का तूफान। वो सच जानना चाहती है। मेरी एडवाइस ये है कि आप उसे सच बता दीजिए, वरना कभी कभी बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। एक्सट्रीम स्टेप मतलब अगर जवाब ना मिले तो ये तूफान उन्हें घेर लेता है पूरी तरह। देखिए मिसेस आशा, मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू द ट्रू पिक्चर। अवनी इज अ वेरी ब्राइट गर्ल, लेकिन आपके और आपके पति के बीच में कुछ तो इश्यूज है जो उसकी पर्सनालिटी और माइंड दोनों को इफेक्ट कर रहे हैं। अवनी पूरी तरह डक सिंड्रोम की चपेट में आ चुकी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने हस्बैंड से कहिए इतना बिजी ना रहें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें अवनी के साथ, उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम
जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। सो प्लीज टेक केयर बिफोर इट्स टू लेट। क्या हुआ? कहाँ है अभी? वो तो अंदर से बाहर आई और सीधा भाग गई। माली चाचा, अवनी को देखा क्या? नहीं तो कहाँ चली गई? सॉरी बोल मैडम जी को। ऐसे नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोल। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बोल सॉरी, बोल सॉरी। क्या कर रही हैं आप? क्यों मार रही हैं बच्चे को? क्योंकि मैं तंग आ गई उसकी रोज रोज की शिकायतों से। मैडम जी प्लीज इस बार भी इसे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बोल नहीं करेगा। बोल नहीं। स्टॉप इट। इसे मारते हैं कोई बच्चे को? तो आप ही बता दीजिए मैडम जी, क्या करूं मैं इसका? कैसे सुधारूं इसे? कैसे सुधारूं? प्यार से। मैडम जी ये प्यार से सुधरने वाला नहीं है, लातों का भूत है ये। लातों का भूत। मार से सुनता है? आज के बाद आप इस पे हाथ नहीं उठाएंगे। अम्मी तो चप्पल भी उठा लेती है कभी कभी। बहुत गलत करती हैं आप। दोबारा ऐसे किया तो आपकी कंप्लेन कर दूंगी। सॉरी मैडम जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। नहीं मारूंगी इसे मैं। यू बेटर नॉट। नाउ प्लीज लीव। चले अम्मी। सॉरी। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस बार तो हमारे साथ दर्शन के लिए क्यों नहीं चल रही है? अरे हर बार तो जाती थी, इस बार क्या हो गया? हेमंत भाई, यहाँ पर जरूरी काम है, नहीं तो मैं आपके साथ जरूर चलती। अरे भाई, मेरी शकुंतला की इच्छा थी कि जैसे ही नीला की सगाई हो जाए तो हम सब लोग जाएं अपनी कुलदेवी के दर्शन करें जाके। शकुंतला बहन की इच्छा नहीं होती ना तो मैं आपको इस हालत में कहीं जाने ही नहीं देती। मैं एक काम करती हूँ, सोनगढ़ में हमारे नट्टू भाई है, मैं उनको फोन करती हूँ, वो आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अरे क्यों? इसकी कोई जरूरत है नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? वहाँ आपके रहने का इंतजाम, आपकी देखभाल नट्टू भाई बहुत अच्छी तरह से करेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी इच्छा करो। जिद्दी तो तुम हो ही, मानने वाली तो हो नहीं। भाईजान देख तैयार है? हाँ, सिकंदर, ये दोनों ये वाले ले जाओ, बाकी की बात है वो नीला खुद चेक करेगी। और सुनो, शाम को नीला के साथ में घर आऊंगा, तुम ये दोनों लेके जाओ। जी भाईजान। जा। दया, वो गया थोड़ा हाँ से। हेमंत भाई, आप ड्राइवर बदल दीजिए ना, कब से कह रही हूँ, कोई अपना रखिए। अपना? तो सिकंदर पर आया है क्या? इन लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। क्या है ये सोच तुम्हारी? बदलो। क्या बुराई है इसमें? सिकंदर में मेहनती है, ईमानदार है, ड्राइविंग अच्छी करता, क्या चाहिए? फिर भी मैं आपके लिए अच्छा ड्राइवर ढूंढती हूँ ना। दया, ये तुम्हारी सोच है, मुझ पर मत थोपो अपनी सोच। मैं जैसा हूं खुश हूं। इधर आओ दया, इधर आ, इधर आ, बैठो। दया, भूल जाओ सब, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अब तो भूल जाओ। इतने सालों से नफरत लिए बैठी हो, क्या हासिल हुआ? कुछ मिला तुम्हें? दया, क्यों नहीं समझती तू ये बात? ये जो हरे जख्म होते हैं ना, ये सिर्फ तकलीफ देते, दर्द देते,
दया, जख्मों को भर जाने दो ना। जख्म सिर्फ जिस्मों के भरते हैं, दिलों के नहीं। तुमने गन्ना देखा है? शुगरकेन? हेमंत भाई, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है, इस बात को छोड़ दीजिए। अरे मेरी बात सुनोगी? बोलिए। दया, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। तुमने अपनी जिंदगी में ना अपने दिल के अंदर नफरत भर रखी है, गांठ बन जाओगी, रस गायब हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से, खो जाएगा। अगर गांठ ना हो तो सारा रस बह जाएगा। मेरी नफरत की गांठ ने मेरे जीवन के रस को रोक के रखा है। तुम नहीं मानोगे, मानने वाली हो ही नहीं तुम। छोड़ो। सॉरी मैं लेट हो गई। नाराज हो मुझसे? नाराज क्यों नहीं हो? नाराज होना चाहिए ना, नाराज होने से प्यार बढ़ता है। वैसे मैंने पहले पूछा नहीं, अब पूछती हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? नाइस। बस नाइस, दैट्स इट। भूख नहीं लगी है तुम्हें? चले? हाँ चलो, लेट हो रहे ना, चलो चलो। पता है आशीष, कल सुबह बाबा और मैं कुलदेवी के मंदिर जा रहे दर्शन के लिए। तुम्हारे लिए क्या मांगू? दीदी दीदी, वो लड़की अंजी। क्या हुआ अंजी को? शांता, मैंने तुमसे कहा था उसे अकेले मत छोड़ना। उसने पानी मांगा था, मैं जैसे लेने गई उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। आशीष। बात क्या है नीरा? नहीं, बच्ची है आशीष, 11 साल की है, सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। सुसाइड? इस उम्र में? सुसाइडल टेंडेंसी का कोई एज नहीं होता, कभी भी हो सकता है, स्पेशली बच्चों में होता है। वो बच्चे जो या तो नाजायज है या फिर अनाथ है। हमारी सोसाइटी कभी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। That's why these kids start blaming themselves for everything. वो तो बस एक सपनों की दुनिया में ही जीते हैं, और जिस दिन वो सपना हकीकत से टकरा जाता है वो टूट जाता है। एंजी के साथ भी ऐसा हुआ। फॉरेनर पापा माँ को प्रेग्नेंट करके भाग गया। माँ बस ये बोलती रही कि पापा आएंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। बस उसका सपना ही टूट गया। आप बच्चों को लेके जाओ। चलो 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 चलो, यहाँ से चलो, लेके जाओ उनको। आराम से आराम से। एंजी, एंजी प्लीज दरवाजा खोलो। एंजी, एंजी मैं नीला आंटी बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। एंजी प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। एंजी क्या हुआ? एंजी, एंजी दरवाजा खोल। एंजी, एंजी मेरा नाम आशीष है और मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है मत खोलो, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। एंजी मेरा भी दिल टूटा है, और कुछ ऐसे जैसे कि रोज एक हिस्सा टूटता है और बिखरता है। बहुत बहुत दर्द हो रहा है जी, एकदम खाली लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी के प्यार के लायक नहीं हुआ है जी। सब कुछ तोड़ने का मन कर रहा है जी। मैंने ट्राई भी किया लेकिन अंदर कुछ जुड़ा नहीं। बड़े कहते हैं कि हमारे प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो पता नहीं ये प्यार कहां चले जाता है जी। जी मेरा भी प्यार कहीं छुप गया है जी, प्लीज मेरी मदद कर दो उसे ढूंढने। हम दोनों को इस चोट का मिलकर इलाज करना होगा। एंजी प्लीज प्लीज इनकी बात मान लो। एंजी जैसा ये कह रहे प्लीज वैसा करो। एंजी प्लीज। एंजी तुम्हारा पता नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एंजी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बस एक बार मेरे दिल पर हाथ रख के इस दर्द को कम कर लो प्लीज। एंजी मेरी हेल्प कर दो।
सॉरी एंजी, मैं जा रहा हूं। जाने से पहले हो सके तो प्लीज मुझे एक बार गले लगा लो, मेरे दिल पे हाथ रख लो। आशीष, अच्छी तुम ठीक हो? आगे से कभी भी ऐसा मत करना, ओके? कुछ भी हो मुझे बोलना, ठीक है? शांता, डॉक्टर। She'll be okay. Thank you so much. Don't say that. मैं जानती थी आशीष, तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है, पर इतना दर्द। You know, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती ना, तो मुझे यही लगता कि तुम आंशी के पिता हो। कैसे किया तुमने ये सब कुछ? मेरी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का डायलॉग था। कौन सी फिल्म? तुम्हारी सभी फिल्में तो मैंने देखी है। रिलीज नहीं हुई। I must watch it then. Hey, listen. I'm so proud of you. Really. Thank you. तुम एक बहुत अच्छे पिता बनोगे आशीष। I'm so happy. So proud of you. चलते। नहीं नहीं, अजीबत नहीं, मैं नहीं मानती। आशीष एक बहुत अच्छा पिता है, जान छिड़कता है अपनी अवनी पर। कहने भर की बात है। अच्छा पिता है तो फिर स्पोर्ट्स डे पर क्यों नहीं आया? काय होतं रे तुला मध्येच? जो मन में आए मुंह पे बोल देते हो। सुबह तुम्हारी बातों से आशा कितनी परेशान हो गई थी पता है? स्कूल गई है, अभी तक मिलने नहीं आई मुझसे। हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई। ये बक, जो सच है वही कहा मैंने। ओ, तू मोटा राजा हरिश्चंद्र। अरे बात को समझो सुमुखी, आशा ने झूठ को सच मान लिया है और वो चाहती है कि अवनी भी उसी सच को जिए, लेकिन अवनी तैयार नहीं है। वो हकीकत जानना चाहती है, उसका हक है वो। तुम अवनी से उसका हक कैसे छीन सकती हो? क्या हकीकत है? क्या आशा अवनी की मां नहीं है? क्या आशीष अवनी का पिता नहीं है? बिल्कुल है। और हकीकत यह भी है कि आशीष कभी भी आशा को दुनिया के सामने नहीं अपनाएगा। दोनों के बच्चे जिंदगी भर नाजायज ही कहलाएंगे। बस करा था। अरे मेरे बस करने से कुछ नहीं होगा सुमुखी।
हकीकत यह है कि अवनी नाजायज है।